मेरे ऑफिस में भुवन जी की फेयरवेल पार्टी थी। सुबह सुबह ही सरिता जी का फ़ोन आया था, जो मेरे ऑफिस में ही सीनियर स्टाफ थी। वे कह रही थी, आज भुवन जी की फेयरवेल पार्टी है, अच्छे से तैयार होकर आना। मैं इस बात के लिए मना कर रही थी, लेकिन सरिता जी की बात को टाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वे मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार देती थी और मैं उन्हें अपनी माँ जैसी इज्जत देती थी। एक वे ही थी जिनसे मैं अपना हर सुख दुख साझा करती थी। जब मैं पार्टी में पहुंची और अपनी नज़र दौड़ा कर देखा तो लगा कि शायद सरिता जी अभी तक नहीं आई थी। मैं एक तरफ सोफे पर जाकर बैठ गई, पर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि पार्टी में आए कुछ लोगों की नज़रें सिर्फ मुझे ही घूर रही थी। मैं अपने आप को असहज महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि इतनी जल्दी यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी मेरे करीब विमल आकर बैठ गया, जो मेरा ही कलीग था। वह कहने लगा, अरे वाह, आज तो आप गजब ढा रही हैं इस नीले रंग की साड़ी में, ऊपर से ये बिंदी चूड़ी पहना कीजिए, अच्छी लग रही हैं। अब यह सब कौन मानता है। तभी उधर से मानव जी कहने लगे, जो ऑफिस के ही सीनियर स्टाफ थे, सच में आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि अभी 2 साल पहले ही आपके पति का देहांत हो चुका है। जब मैंने अपनी कड़ी नज़र उन पर डाली तो वे हकलाते हुए कहने लगे, मम, मेरा मतलब कि आप अच्छी लग रही हैं। पार्टी में आए सब लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला हो। सबकी खा जाने वाली नज़रों और बातों को झेलना अब मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। फपक कर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे लगा कि अब यहाँ रुकना सही नहीं है। मैं पलट कर जाने लगी, तभी पीछे से सरिता जी ने स्पर्श से मुझे चौंका दिया। शायद वे सब सुन चुकी थी। अरे आंटी, आप आ गईं, मुझे जैसे बल मिल गया। सरिता जी बोली, हाँ, मैं जाम में फंस गई थी, पर तुम कहाँ जा रही हो? घर। मैं बोली, जी आंटी, वे बच्चे घर पर अकेले हैं तो, पर बेटा पार्टी से अभी शुरू हुई है, एंजॉय करो ना, घर ही तो जाना है। कहीं तुम इन सब की बातों से डर कर तो घर नहीं जा रही हो। अगर ऐसी बात है तो जाओ, लेकिन एक बात सुनती जाओ, ऐसे टुच्चे और बेशरम लोग तो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। फिर कहाँ कहाँ और किस किस से भागती फिरोगी। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए। विमल, आप क्या मुझे पता नहीं आपकी नज़र कितनी गंदी है इसको लेकर? घर में बीवी होते हुए भी बाहर की औरतों पर कैसी गंदी नज़रों से देखते हैं आप? क्या यह मुझे बताना पड़ेगा? और आप मानव जी, आप कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। अरे, यह तो आपकी बेटी जैसी है। बड़े समाज के ठेकेदार बनते फिरते हैं आप, तो फिर वह औरत कौन है जिसको आपने अपने घर में रखा हुआ है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, आपकी पत्नी को तो मरे हुए सालों हो चुके हैं। क्यों, मैं सच बोल रही हूँ ना? बोलती बंद हो गई आपकी? घटिया इंसान, खुद में हजारों छेद हैं और झांक रहे हैं दूसरे की ज़िंदगी में। सरिता जी आगे कहने लगी, ऐसा क्या गुनाह कर दिया इसने जो सब मिलकर इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं? कल तक तो आप सबको कोई ऐतराज़ नहीं था इसके पहनने ओढ़ने से, तो फिर आज क्या हो गया? क्योंकि अब इसका पति नहीं रहा, इसलिए अब यह अपने मन का पहन ओढ़ नहीं सकती, हंस बोल नहीं सकती, अपनी पसंद का खा नहीं सकती। क्या इसके पति के साथ इसके अरमान भी मर गए और अब इससे वही सब कुछ करना चाहिए जो आपको ठीक लगे? कहने को तो यह हमारी दुनिया, हमारा समाज, हमारा परिवार है, पर जब एक पति न हो तो यही दुनिया, समाज और परिवार एक अकेली औरत के लिए पराया हो जाता है। कल तक जो औरत अपने मन मुताबिक जीती रही, आज उसी औरत की खुशियों पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, क्योंकि अब उसका पति नहीं रहा। इसलिए तो क्या इसकी सज़ा उन माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों को नहीं होनी चाहिए जो उसके पति के रिश्तेदार में हैं? पत्नी को ही इसकी सज़ा क्यों दी जाती है? यह सुनकर सभी लोगों के सिर शर्म से झुक गए।